सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। और जैसा कि आप सभी ने पिछली क्लास में कलेक्टिव नाउन को पढ़ा था, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से कलेक्टिव नाउन को समझ लिया था। तो अब हमारी बारी है मटेरियल नाउन समझने की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मटेरियल नाउन यहाँ पे, ठीक है। आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा मटेरियल नाउन, ठीक है। ये देखिए मटेरियल नाउन है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल नाउन मतलब समझ लेते हैं। मटेरियल नाउन मतलब होता क्या है। मटेरियल नाउन मतलब होता है द्रववाचक संज्ञा, यानी कि लिक्विड, ठीक है। लिक्विड को ही मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या है, ये कहता क्या है। ये देखिए, ए नाउन दैट इज वेड और मेजर बट कैन बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि वह संज्ञा, ठीक है, वह संज्ञा जो लिक्विड हो यानी कि द्रव हो, और जिसे मापा या तौला जाए, और लेकिन जिसे गिना नहीं जाए, और जिसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बन जाए, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन यानी कि द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी में डेफिनेशन है, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है। यानी कि जिस नाउन से, यानी कि जो भी संज्ञा शब्द है, अगर उससे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है या उसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, लेकिन क्या है, गिना नहीं जाता, अनकाउंटेबल होता है, और जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, और जिसे क्या है, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो सिंपल बात हम लोग समझ गए हैं, यानी कि जो कि लिक्विड हो जिसे मापा या तौला जाए लेकिन गिना नहीं जाए, और उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बन जाए, उसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, यानी द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वाटर, मिल्क, हेयर, सैंड, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। यानी कि वाटर मतलब क्या है, पानी। पानी क्या है, एक लिक्विड है। उसके बाद मिल्क, मिल्क यानी कि दूध, दूध भी एक लिक्विड है। उसके बाद हेयर, हेयर क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो ये भी एक मटेरियल नाउन है। उसके बाद सैंड यानी कि बालू, बालू को आप तो गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब बालू है, ठीक है, तो इसको आप लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो है सॉल्ट है, नमक। यहाँ पे चीनी है, शुगर। इसको माप या तो इसको तौल सकते हैं, इसको भी तौल सकते हैं, इसको, ये तो लिक्विड है ही, ये भी लिक्विड है, ये मिल्क है, और ये ऑयल है। ये तो लिक्विड है इसलिए मटेरियल नाउन है, ये भी लिक्विड है इसलिए मटेरियल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल है और इसको तौल सकते हैं इसलिए मटेरियल नाउन है, और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मटेरियल नाउन है, और ये सैंड तो एकदम अनकाउंटेबल ही है इसलिए ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। यानी कि यहाँ तक तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। यानी कि जो भी संज्ञा हो वो द्रव हो जिसे मापा या तौला जाए, जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बन जाए, परंतु उसे गिना नहीं जाए, जिसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ क्या करेंगे, उसको फील करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, नहीं टच और फील नहीं करेंगे, ठीक है। वो कैंट बी काउंटेड यानी कि अनकाउंटेबल होगा, उसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा है, अब मटेरियल नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, फ्रॉम नेचर यानी कि जो प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक से मिलते हैं। सबसे पहले हो गया वायु, सैंड, गोल्ड मतलब सोना, वाटर मतलब जल, लिक्विड होता है सिल्वर जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बन जाए, कॉपर, तांबा, यानी कि सनलाइट और धूप। एक मतलब, अब उसके बाद है फ्रॉम एनिमल्स यानी कि जो जानवरों से मिलता हो, फ्रॉम एनिमल्स इस यानी कि जो जानवरों से मिलता हो, ठीक है। तो जो जानवरों से मिलता है उसके वो भी है मटेरियल नाउन। जैसे एक मिल जाता है अंडा, ठीक है, अंडा भी क्या है, मटेरियल नाउन है, वो भी एक लिक्विड होता है, तो इसलिए ये मटेरियल नाउन है। उसके बाद मीट जिसको तौल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिल्क, मिल्क भी एक लिक्विड है, इससे भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती है, वस्तुएं नहीं बनती, खाने वाली चीज़ें बनती है। सिल्क यानी कि रेशम, रेशम से बहुत सारे कपड़े बन जाते हैं। सिल्क वर्म जो कीड़े होते हैं उनका जो रेशम बनता है उससे बहुत सारे कपड़े बन जाते हैं। उसके बाद है उल, वुल मतलब क्या होता है, ऊन, जो भेड़ों से मिलता है, और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, उलन क्लॉथ्स यानी कि ठंडे के कपड़े बुनते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है हनी यानी कि शहद जो कि लिक्विड होता है। उसके बाद है लेदर यानी कि चमड़ा, जो कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है, और इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे चमड़ा का जूता, बेल्ट, और भी जैसे कोट भी बनाया जाता है, जो ठंडी में पहनते हैं हम लोग, कोट भी बनाया जाता है। वो मतलब जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बन जाए, जो लिक्विड हो, जिसे गिना नहीं जाए, ठीक है, जिसे माप या तौल लिया जाए, वही है मटेरियल नाउन। उसके बाद है फ्रॉम प्लांट्स यानी कि जो पौधों से मिलता है वो मटेरियल नाउन। उसके बाद पहला है फूड यानी कि भोजन। उसके बाद है वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी से क्या है, एक ये टेबल बन जाएगा, बेड बन जाएगा, बेंच बन जाएगा, कुर्सी बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग दाल खाते हैं, ठीक है, तो दाल को जो जब उसको जैसे उसका नाम होता है दलमनी, वो भी बन जाता है, ठीक है। मतलब जो भी लकड़ियाँ से चीज़ें बनती है, जो भी आपके घर में लकड़ियाँ से बनी हुई चीज़ें हैं,
तो वो किससे बनी है? लकड़ियों से बनी हुई है। तो लकड़ी भी क्या है? एक मटेरियल नाउन है। लकड़ी से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनी हुई है ना आपके घर में। आप बेड बेड देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, डोर यानी कि दरवाज़ा देख सकते हैं, खिड़की देख सकते हैं। तो वो सब मतलब लकड़ियों से बनी होती है। ठीक है, अब आजकल तो शीशे का भी लगते हैं। ठीक है, दरवाजे लग रहे हैं, खिड़कियाँ लग रही हैं, लेकिन वो लकड़ी के भी बनते हैं। उसके बाद है कॉफ़ी। ठीक है, क्या है? कॉफ़ी। उसके बाद है कॉटन। कॉटन यानी कि कपास। कॉटन, कॉटन शर्ट्स, कॉटन पैंट्स, कॉटन के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद है रबर। उसके बाद परफ्यूम। रबर से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बन जाती हैं। रबर का टायर बन जाता है, ट्यूब बन जाता है। ठीक है, तो जिससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बन जाए वो भी एक मटेरियल नाउन है। परफ्यूम है, मेडिसिन है, दवा है। उसके बाद घी, लिक्विड है, जो मैन मेड है। यहाँ पे देखिए, मैन मेड जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रिक यानी कि ईंट। ईंट से बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एसिड। एसिड का तो कहना ही नहीं है, इससे क्या क्या बन जाएगा वो तो हम ही लोग जानते हैं। उसके बाद है सीमेंट। उसके बाद है पनीर, अल्कोहल, बटर यानी कि पनीर। यहाँ पे देखिए, पनीर जैसे कि पनीर से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? पनीर की सब्जी बना सकते हैं, पनीर से बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो क्या है? पनीर भी एक मटेरियल नाउन है। उसके बाद अल्कोहल, शराब। अल्कोहल मिला करके कितने प्रकार के शराबें बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है बटर यानी कि मक्खन। ठीक है, तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है, जो कि ये सब जो है ये मैन मेड है, जो हम लोग के द्वारा मिलता है। ठीक है, ये सब क्या है? मैन मेड है। उसके बाद ये क्या है? फ्रॉम प्लांट्स, जो पौधों से मिलता है। और ये फ्रॉम एनिमल्स, जो कि जानवरों से मिलता है। और ये फ्रॉम नेचर यानी कि जो क्या है? प्राकृतिक है, जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया, जो प्राकृत में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा मटेरियल नाउन। उसके बाद है हमारा, देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी कि भाव, जैसे नहीं बोलते हम लोग किसी को घमंडी हो गया है, ज़्यादा भाव खाने लगा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? उसको ना हम लोग देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। घमंडी आदमी को देख सकते हैं ना, घमंडी लड़के को देख सकते हैं, गुस्सैले इंसान को देख सकते हैं। उसके गुस्से को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस उसको फील कर सकते हैं कि वो हाँ गुस्सा है या फिर कुछ भी है। तो वही वही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख लीजिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नेम ऑफ सम क्वालिटी, यानी कुछ गुण के नाम है, स्टेट के नाम है, फीलिंग्स के नाम है, और आइडिया के नाम है। ठीक है, दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल थिंक कर सकते हैं, यानी कि सोच सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं। और फील, और क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बट कैनॉट बी सी और टच। बट कैनॉट क्या कर सकते हैं? बट कैनॉट सी और टच, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ना हम उसको देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो वो क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ना। उसके बाद जैसे यहाँ पे हिंदी डेफिनेशन देख लीजिए, उस गुण अवस्था। ठीक है, उस गुण अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उस गुण अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, लेकिन ना ही सी कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं। ठीक है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, कैन नॉट बी सी और टच। जैसे यहाँ पे देखिए, हैप्पी। हैप्पी यानी कि खुश। जैसे मान लीजिए मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ तो आप मुझे देख रहे हैं ना खुश, मेरी खुशी को तो नहीं देख रहे हैं ना, ना छू सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सैड, उदास। लव यानी कि प्यार। ठीक है, प्यार मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई आपको प्यार कर रहा है, तो आप उस आदमी या फिर औरत या कोई भी लड़का लड़की को देख रहे हो, यानी कि जो प्यार कर रहा है, आपको जो प्यार कर रहा है उसको देख रहे हो, उसके प्यार को नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हुआ? एक फीलिंग हुआ, भावना हुआ, जिसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हॉनेस्टी यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी बोला जाता है इसको। ऑनेस्टी लिखा हुआ है लेकिन इसको ऑनेस्टी बोला जाता है। जैसे मैं आर्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा एच साइलेंट क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद बेईमानी। ठीक है, कोई आदमी बेईमान, तो आप उस बेईमान आदमी को देखते हैं, उसकी बेईमानी को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ, जिसको हम क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ओनली बी फील्ड। ठीक है, बट कैन बी सी और टच। तो ये यहाँ तक तो हो गया हमारा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ तक तो हमारा नाउन पूरा एंड हो गया। नाउन का यहाँ पे हो गया हमारा द एंड। नाउन यहाँ तक खत्म। उसके बाद नाउन के जो वो थे, नाउन के टाइप्स जो थे
उनको हम लोगों ने समझा कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने उनके पांचों प्रकारों को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन नंबर, यानी कि संज्ञा में वचन जो होते हैं वो कितने प्रकार के, वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नाउन नंबर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे रहा हमारा नाउन और नंबर। क्या है हमारा नाउन और नंबर, देखिए। अरे भैया, देखिए नाउन नंबर यानी कि नंबर, इसको हिंदी में वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, बचपन में तो सभी लोगों ने पढ़ा होता है। लेकिन जो टेंथ के बाद की होती है ना पढ़ाई, टेंथ तक, टेंथ नाइन्थ टेंथ में तो हम लोग इंग्लिश मुंह तक नहीं देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को संस्कृत बोर्ड एग्जाम में जो है, बिहार बोर्ड एग्जाम में, वो हम लोग को संस्कृत कर दिया है, तो इंग्लिश इंग्लिश का हम लोग कोई मायने रखते ही नहीं है। वो मतलब कि हमारा कोई, उसको उसका नाम तक कोई नहीं जानता है, कोई बच्चा जो है उसका नाम तक नहीं जानता है। तो इसलिए मतलब मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से पूरा एक एक वर्ड का जो है वो तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ आए एकदम, समझ में आए कि ये कहाँ से हुआ वो कहाँ से हुआ, ठीक है। ये नहीं कि मतलब मैं आप लोगों को एडवांस लेवल से ले जा रहा हूँ या मिड लेवल से ले जा रहा हूँ, एकदम बेसिक से जीरो से, ठीक है, जीरो से आप लोगों को एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स और नंबर। तो नंबर क्या है? Noun. Number means the thought representing whether we are talking about one thing or of more than one thing. यानी कि इन नाउन संज्ञा में नंबर मीन्स यानी वचन का मतलब होता है द मेथड रिप्रेजेंटिंग, यानी कि वह विधि जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने बातों में, जैसे कि एक चीज हो, ठीक है, वन ऑफ टॉकिंग ऑफ वन थिंग, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक एक वस्तु के, एक वस्तु का बात करते हैं, या फिर उससे एक से ज़्यादा की बात करते हैं, एक से ज़्यादा वस्तु की बात करते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे वचन भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उससे वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा का जो भी रूप हो, ठीक है, कोई भी रूप हो, मटेरियल हो, वो कोई भी हो, कोई भी रूप हो, जिससे किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, वस्तु यानी कि थिंग, स्थान यानी कि प्लेस के एक या एक से अधिक, वन और मोर देन वन थिंग और मोर देन वन थिंग, एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, एग्जाम्पल्स भी है। जैसे यहाँ पे देखिए, बॉय रन्स यानी कि लड़का दौड़ता है, ठीक है। बॉय रन्स यानी कि क्या करता है? लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है। यहाँ पे क्या है? बॉय रन्स यानी कि लड़का दौड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कितने की बात कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? नंबर हुआ। यहाँ पे देखिए, बॉयज रन यानी कि लड़के दौड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक से अधिक बच्चों की बात कर रहे हैं, एक से अधिक लड़कों की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ? नंबर हुआ, यानी कि वचन हुआ। ये दोनों क्या हुआ? नंबर। ये दोनों हुआ क्या? नंबर, वचन, ठीक है। तो अब हम लोग को पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर वचन के प्रकार में, ठीक है। तो अभी तक हम लोग को समझना था कि नंबर कहते किसे हैं, यानी कि वह संख्या जो क्या करता हो, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के एक होने का या एक से अधिक होने का बोध कराता है, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया नंबर किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि वचन के प्रकार। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन नंबर्स के, नंबर के टाइप कितने होते हैं? देयर आर, यहाँ पे देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, टू टाइप्स। यहाँ पे है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि वचन दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सिंगुलर नंबर। क्या है? सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, ठीक है। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन।
उसके बाद है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया था नंबर किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर, वचन के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। सबसे पहले हमारा सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे है ना सिंगुलर नंबर। उसके बाद क्या है, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो अब हम लोग समझेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए नाउन इज सिंगुलर इन नंबर, वह एक संज्ञा सिंगुलर हो सकता है, एक संख्या में सिंगुलर हो सकता है, एक वचन हो सकता है जब when it indicates, जब ये क्या करे, इंडिकेट्स करे, सूचित करे, किसको, ओनली ऑन पर्सन, ओनली वन पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग। यानी कि कोई संज्ञा तभी एक वचन हो सकता है जब वो किसी किसी केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराए, ठीक है। यानी कि वह संज्ञा जो क्या करे, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का केवल एक होने का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे, एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे एग्जांपल है ए मैन यानी कि एक आदमी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक आदमी का बोध करा रहा है ना, ठीक है। उसके बाद ए गर्ल, गर्ल है, नाउन है, तो यहाँ पे गर्ल को कितनी बता रहा है, कितना बता रहा है, 1000 2000 नहीं, यहाँ पे क्या बता रहा है, ए यानी कि एक लड़की, गर्ल। उसके बाद है ए बॉय यानी कि एक लड़का। उसके बाद ए काइट यानी कि एक पतंग। उसके बाद ए चेयर यानी कि एक कुर्सी, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मेन मकसद था सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर उसे कहते हैं वह संज्ञा तभी सिंगुलर नंबर कहलाता है, तभी एक पर्सन कहलाता है, जब वो क्या करता है, इंडिकेट्स करता है ओनली वन पर्सन को, केवल एक पर्सन को या थिंग को या वस्तु को। जब कोई भी संज्ञा सिर्फ एक पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस यानी कि स्थान, और थिंग यानी कि वस्तु का बोध कराए, केवल एक का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी हम लोगों ने समझ लिया कि एक आदमी है, एक गर्ल है, एक बॉय है, तो ये सब क्या है, सब है सिंगुलर नंबर। जैसे मैं बोल दूंगा ए पेन, मैंने बोल दिया ए पेन, ठीक है, ए पेन बोल दिया, तो मैंने क्या बोला, ए पेन यानी कि एक कलम। जैसे मैं बोल दिया एक बुक, मैंने बोल दिया ए बुक यानी कि एक किताब। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक को डिनोट कर रहा हूँ, एक को इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए इसके बाद है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर कहते किसे, देखिए प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। ए नाउन इज प्लूरल इन नंबर, a noun is plural in number when it points to more than one person or thing। जब ये क्या करे, कोई भी संज्ञा प्लूरल नाउन तभी हो सकता है यानी कि बहुवचन तभी हो सकता है जब ये क्या करे, जब यह पॉइंट करे किसको, टू, पॉइंट्स टू मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा, ठीक है। मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा पर्सन और थिंग, एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का क्या करे, बोध कराए। कोई भी संज्ञा शब्द हो, अगर वो एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहेंगे, ठीक है। बहुवचन उसे कहेंगे जो क्या करता है, एक से ज्यादा का, एक नहीं, एक से ज्यादा का बोध कराए, कम से कम दो का भी करा देगा ना, एक से ज्यादा यानी कि दो का भी कराएगा तो उसको प्लूरल नंबर ही कहेंगे। 2000 का कराएगा तो उसको भी प्लूरल नंबर कहेंगे, 20 का कराएगा तो उसको भी, 200 कराएगा तो उसको भी। जब मतलब ये समझ लीजिए सीधी सी बात, एक से ज्यादा का बोध होना चाहिए, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्लूरल नंबर, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल से ले, 4 मैंगोज यानी कि 4 आम, तो एक से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ये प्लूरल नंबर है। उसके बाद 2 हॉर्सेज यानी कि 2 घोड़े, 2 घोड़े, तो एक से ज्यादा है ना, तो एक से ज्यादा है तो 2 घोड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, ठीक है। उसके बाद 10 बुक्स यानी कि 10 किताबें, मैं यहाँ पे एक किताबें रख दूँ और यहाँ पे 10 किताबें रख दूँ, तो मैं जब पूछूंगा कि मेरे लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे मैंने 10 बुक्स रखे हैं, तो जब मैं पूछूंगा कि मेरे राइट हैंड साइड में कितने, वो कौन सा नंबर है,
बुक्स का कौन सा नंबर रखा गया है, तो मैं बोलूँगा प्लूरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 10 बुक्स है और यहाँ पे 1 बुक्स है, तो 1 बुक्स वाला हो जाएगा सिंगुलर नंबर और 10 बुक्स वाला हो जाएगा प्लूरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ लिया कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सिंगुलर से नंबर, जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एस ऐड करके और उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय है, तो बॉय में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एस ऐड कर देते हैं, वो हो जाता है प्लूरल। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वेज टू फॉर्मिंग वेज टू फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ नाउन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि वे रास्ते जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउन्स के प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, नाउन्स को प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि नाउन्स होते हैं सिंगुलर। ठीक है, कोई भी नाउन होता है, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन, वोमेन। ठीक है, तो ये सब सिंगुलर होते हैं। तो जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनको प्लूरल कब बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला रूल है सिंपली, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंपली या जनरल भी बोल सकते हैं, सिंपली वी सिंपली ऐड एस इन नाउन टू मेक देम देयर प्लूरल। यहाँ क्या ये रूल क्या है, सिंपली एस नाउन देयर फॉर्म, ये सबका साधारण प्रोसेस, या तो हम लोग जोड़ते हैं, करते हैं नाउन्स में उनको उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चेयर, क्या लिखा हुआ है, चेयर, चेयर लिखा हुआ है, तो हम लोग सिंपल कर देंगे, इसमें एस लगा देंगे। ठीक है, यानी जैसे कि इससे जिससे क्या बन जाए, प्लूरल फॉर्म बन जाए। यहाँ पे रोज, रोज मतलब गुलाब, इसका भी हम लोग एस लगा दिए, प्लूरल फॉर्म। विंडो है, एस लगा दिए, विंडोज हो गया। शॉप, शॉप्स, बुक, बुक्स, डेस्क, डेस्क, पेन, पेन्स, होम, होम्स, शर्ट, शर्ट्स। तो ये सब क्या है, सिंपली हम लोग इनमें क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, कि मतलब जब एंडिंग होगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे बॉय है। ठीक है, बॉय यहाँ पे किससे एंड हो रहा है, वाई से हो रहा है, वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एस यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे जो वो है, वो रूल्स हैं। ठीक है, जिनको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे रूल था, क्या था, सिंपली हम लोग एस करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एस को ऐड करते हैं इनका फुल फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, कैप का बन, टेबल का टेबल्स, यानी कि बॉटल का बॉटल्स, ये सब क्या है, ये सब नाउन्स है। ठीक है, कोई भी नाउन्स है, और इनका फुल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एस का यूज़ कर रहे हैं, एस का, एस का, एस का, एस का, एस का, एस का, यानी सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, एस ऐड कर रहे हैं। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, एस ऐड कर रहे हैं इनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला रूल क्या होता है, प्लूरल फॉर्म बनाने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, जैसे यहाँ पे हम लोग का रूल नंबर 2 भी था, शायद हम लोग को देखा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2, भैया तुम रुके, द नाउन दैट इन विथ एस एस एक्स एच सी एच, ये ओ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो नाउन्स जो क्या है, एंडिंग विथ, जो किससे समाप्त होते हैं, एस से, डबल एस से, एक्स, एस एच सी एच, यानी कि ये जो चारों वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो यहाँ पे चारों वर्ड आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो चारों वर्ड्स हैं, ये आप लोगों को कॉर्नर में भी दिखेंगे, एस, डबल एस, एस एच सी एच, आप लोगों को कॉर्नर में ये दिख रहा होगा, एस, बड़ा हो जाए भाई, नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये देख लीजिए, इतना बड़ा मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लाओ इसको, यहाँ पे लाओ, ये देख लीजिए, एस, एस एस, क्यों भाई,
क्या हो गया तुझे? इस पे तो चल रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। जब यहाँ पे क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो या सी एच हो, ये चार, और एक्स छूट रहा है इसमें ना, यहाँ पे एक्स छूट रहा है, कोई बात नहीं, इसको हटाइए, हटा ही देते हैं इसको। यहीं पे समझ लेते हैं, एस, एस एस, एक्स, एस एच और सी एच, ये जो पांचों वर्ड्स हैं, अगर ये किसी नाउन वर्ड्स के, नाउन वर्ड के संज्ञा शब्द के लास्ट में आता है, यानी कि इंड पे आता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस, एस लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है, डबल एस आ रहा है ना डबल एस, तो ये यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 2, देन फॉर्म देयर प्लूरल फॉर्म बाई एडिंग एस। तब हम लोग क्या करेंगे, जब अगर किसी भी नाउन वर्ड के अंतिम में यानी कि लास्ट में एंडिंग विथ जो जिससे समाप्त होता है, अगर वहाँ पे एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वहाँ पे ई एस को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ई एस को ऐड कर देंगे। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे एस, तो इसका जब मैं प्लूरल फॉर्म बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि डबल एस है, और हमारा रूल में भी क्या है, डबल एस है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ई एस को ऐड करना है। तो एस का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग डबल एस में ई एस लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, ई एस लगा दिए, तो ये हमारा बन गया प्लूरल, और ये हो गया हमारा सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब मैं लिख दूंगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया बस, यानी कि झाड़ी, ठीक है, अब इसका जब प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखेंगे क्या है, एस एच है, एस एच है, तो एस एच हमारे रूल में भी एस एच, ठीक है, तो हम लोग रूल नंबर 2 में क्या करते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एडिंग ई एस को ऐड करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, ई एस को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वही करेंगे, बस और ई एस लगा दिया हमने, लग गया, ये हो गया प्लूरल और ये हो गया सिंगुलर। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसको बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए एस लिखा हुआ है ना, एस लिखा हुआ है, एस में यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, डबल एस दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ई एस लगा देंगे। यहाँ पे भी हम लोग को डबल एस दिख रहा है, तो ई एस लगा दिया हमने प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। यहाँ पे एक्स दिख रहा है हम लोग को, तो हमारा रूल नंबर 2 में क्या था, एक्स भी था, देखिए क्या है, एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है, तो क्या लगेगा, यहाँ पे ई एस लगा रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, ई एस, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है बॉक्सेज में ई एस। उसके बाद है क्लास, डबल एस, तो हमारा रूल नंबर 2 में भी क्या था, डबल एस था, तो डबल एस में क्या लगाएंगे, उसका जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो ये सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या था, डिस, एस एच आ रहा है, इंड किससे हो रहा है, एस एच से, इसमें भी क्या है हमारा एस एच है, एस एच दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, तो एस एच है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसके साथ ई एस को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच, तो ब्रांच में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सी एच, दिख रहा है ना यहाँ पे सी एच, तो यहाँ पे जब सी एच है तो इसमें भी हमारा सी एच होगा, सी एच है ना यहाँ पे, सी एच है, तो हमारा क्या करेंगे, सिंपली ई एस को ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ई एस ऐड कर दिया। यानी कि जब भी किसी भी वर्ड का जो लास्ट लेटर है, एक या दो हो, जो भी लास्ट लेटर है वो एस आए, डबल एस आए, एस एच आए या सी एच आए या एक्स आए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ई एस का यूज़ करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे उसी के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए वॉच, यहाँ पे सी एच आ रहा है, तो वॉच का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, वॉचेस करने के लिए ई एस लगा दिया हमने। उसके बाद देखिए फिश, एस एच आया, एस एच आया तो हम लोगों ने सीधा रख दिया ई एस। उसके बाद फॉक्स, एक्स आ रहा है, मैंने अभी बताया, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, पांचों आपको वॉवल की तरह याद करनी है। रूल नंबर 2 क्या है, एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ये पांचों वॉवल की तरह है, इनको आप लोग को याद करना होगा रूल नंबर 2। तो रूल नंबर में हम लोग क्या करते हैं, ई एस को ऐड करते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म बनाने, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो एक्स में क्या कर देंगे, ई एस लगा देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। उसके बाद ड्रेस, ड्रेस में डबल एस आ रहा है ना, एस के बाद दूसरा ही आ रहा है एस डबल एस, तो दूसरे नंबर पर डबल एस आ रहा है। यानी कि जो भी पांचों में से जो भी अंतिम वर्ड होगा, किसी भी वर्ड का अंतिम लेटर होगा, लास्ट लेटर होगा, तो उसमें हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ई एस ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे डबल एस दिख रहा है, तो ई एस लगा दिया हमने इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद बस, एस एच दिख रहा है ना,
तो एस एच दिख रहा है तो सीधा ई एस करना है। उसके बाद बंच यानी कि सी एच दिख रहा है, सीधा यहाँ ई एस लगा दिया। यानी कि जो भी रूल नंबर 2 में होगा, रूल नंबर 2 का पांचों देख लीजिए यहाँ पे, फिर से मैं लिखता हूँ, एस डबल एस एस एच एस एच सी एच और एक्स, ये पांचों आप लोगों को याद होना चाहिए रूल नंबर 2 में। ये क्या है, पांचों याद होना चाहिए आप लोगों को रूल नंबर 2 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 में आप लोगों को ये पांचों याद होना चाहिए भॉवेल की तरह। जैसे भॉवेल याद करते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, पांचों भॉवेल याद करते हैं, वैसे ही इसको भी याद करना है, एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स, पांच है, पांचों को याद करना है और सीधा रूल नंबर 2 में याद करना है। रूल नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, इनके साथ एड ई एस, ठीक है, एड ई एस टू मेक देम प्लूरल। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई एस को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 3 भैया आ जाओ आ जाओ। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ द नाउन एंड्स विथ वाई एंड, इसको नीचे थोड़ा सा कर लेंगे, देखिए, इफ द नाउन एंड्स विथ वाई एंड हैज ए कॉन्सोनेंट बिफोर, यानी कि जब कोई नाउन किससे एंड होता है, वाई से एंड होता है, ठीक है, जिसका लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और हैज ए कॉन्सोनेंट बिफोर, और क्या हो उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, जब वो खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको आर्मी, ये खत्म हो रहा है वाई से, और इसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे एम दिख रहा है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए ई आई ओ यू को पांचों को छोड़कर जो भी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे वाई के पहले हमारा कॉन्सोनेंट दिख रहा है, ठीक है, अभी तक तो सही है। इट्स फुल इज फॉर्म्ड बाय इनटू एस, तब ये पुल्लर बनाने का जो मेथड है, ठीक है, इसका जो पुल्लर बनाने का मेथड इन जब वाई से जब इसका लास्ट वाई होगा, वाई पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। अब पुल्लर फॉर्म के लिए इस वाई को करके आई ई कर देंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम ये है हमारा लास्ट वाई है, उसके बाद पे हम लोग कॉन्सोनेंट दिख रहा है, कॉन्सोनेंट, तो पे हम लोग इसका पुल्लर जब बनाए तो इसे उड़ा देंगे, ऐसे कहेंगे वाई उड़ जाओ। अब यहाँ पे आएगा दूसरा कोई, ठीक है, तो आर्मी में वाई को उड़ा दिए और यहाँ पे लगा दिए आई ई एस को, यानी कि जब इसका पुल्लर बनाएंगे तो ये समझ लेंगे कि वाई बुढ़ा हो गया, बुढ़ा को हटा करके और 3 नया ला दिए, ठीक है, नया सिक्योरिटी ला दिए, वैसे करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेबी वाई दिख रहा है, लास्ट लेटर यहाँ पे वाई दिख रहा है आपको, उसके पहले हम लोग को दिख रहा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट दिख रहा है बी, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे जब इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वाई को कहेंगे जाओ भैया वाई अब हम लोग को आने दो, आई एस आ गया, ठीक है। उसके बाद सिटी, सिटी में भी हम लोग को वाई दिख रहा है, ठीक है, वाई दिख रहा है ना, उसके पहले हम लोग को टी दिख रहा है क्या, कॉन्सोनेंट, तो इसका भी प्लूरल बनाएंगे तो आई एस आ जाएगा। ड्यूटी में भी वाई दिख रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो आई एस आ गया। जैसे कंट्री में भी है वाई, है ना वाई, उसके पहले आर है, तो आर तो आप लोग को पता ही होगा कि कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू 5 है, ए ई आई ओ यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए ई आई ओ और यू, इन पांचों को छोड़कर जो भी होगा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो आप सभी को पता है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे ए ई आई ओ यू में आर नहीं आ रहा है तो आर भी एक कॉन्सोनेंट है, और वाई से ये इंट भी हो रहा है, तो इसका पुलर फॉर्म बनाने का क्या है, चेंजिंग वाई इंटू आई ई एस, यानी कि जब इसका पुलर फॉर्म बनाएंगे तो वाई को हटा करके और आई ई एस डाल देंगे, ठीक है। वैसे ही स्टोरी में भी दिख रहा है आप लोगों को सेम चीज़, वाई दिख रहा है और आर दिख रहा है उसके पहले, तो आर भी कॉन्सोनेंट है तो इससे आप आई एस लगा देंगे। उसके बाद वाई में दिख रहा है आप लोगों को वाई, और यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को डी, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा करके यहाँ पे आई ई एस कर दिया इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद है कॉपी, कॉपी में वाई दिख रहा है आप लोगों को ना यहाँ पे वाई, उसके बाद पी दिख रहा है, तो पी तो कॉन्सोनेंट है ना, इसमें दिख रहा है आप लोगों को पी, कहीं ए ई आई ओ यू में पी नहीं दिख रहा है, तो पी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल फॉर्म जब बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। तो यहाँ तक हम लोगों को मैं मतलब मानता हूँ कि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एकदम गहराई से आप लोगों को समझाया है, एकदम इसकी गहराई से जा कर के
एकदम जीरो लेवल से समझाया आप लोग एडवांस लेवल तक, ताकि आप लोग पूरा समझ में आए कि मतलब कैसे वाई को हटा करके ये क्यों किया जाता है। ठीक है, जब रूल नंबर 1 पढ़ लिया हम लोग, रूल नंबर पढ़ लिया, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 1 था हमारा क्या था, सिंपली हम लोग ए से ऐड करते थे। रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 में था एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। ये पांचों जो था वो जब लास्ट लेटर आएगा ये पांचों, तो उसमें क्या करेंगे, ई एस को ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा प्लूरल। और जब ये तीसरा रूल क्या कहता है, जब वाई होगा, ठीक है, लास्ट लेटर वाई होगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो वाई को हटा करके आई ई एस कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों रूल था नंबर का, यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बनाने का रूल था। ठीक है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाए, ये तीनों रूल था। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोगों को यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।